रिपोर्ट। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में PCN-PNDT एक्ट के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में हुई, जहां PCN-PNDT की जिला स्तरीय सलाहकार समिति के सदस्य, सोनोग्राफी सेंटर संचालक एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित रहे। PCN-PNDT एक्ट के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में गुरुवार को संपन्न हुआ। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में PCN-PNDT की जिला स्तरीय सलाहकार समिति के सदस्य, सोनोग्राफी सेंटर संचालक एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी की उपस्थिति में विभिन्न एजेंडों पर विस्तृत चर्चा की गई। जिले में संचालित हो रहे सोनोग्राफी सेंटर के निरीक्षण, यातायात, पार्किंग व्यवस्था एवं कोविड-19 की सावधानियां, ऑनलाइन फार्म ऑफेफ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी की दर की एकरूपता और पंजीकृत संस्था जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आयोजित बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी सोनोग्राफी सेंटर के संचालकों को कोविड-19 की सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए और सोनोग्राफी सेंटर के बाहर बेतरतीब तरीके से पार्किंग पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने सभी सोनोग्राफी सेंटर के संचालकों को एक परमानेंट गार्ड की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। सोनोग्राफी सेंटर में सोनोग्राफी की दर निर्धारित करने हेतु सभी सोनोग्राफी सेंटर के संचालकों से राय मांगी गई, परंतु जब किसी ने कोई राय नहीं दिया तो जिला कलेक्टर ने 700 रुपए प्रति गर्भवती महिला की सोनोग्राफी की दर निर्धारित की। वहीं BPL कार्डधारियों के लिए यह दर 300 रुपए निर्धारित की गई है। साथ ही सलाहकार समिति ने सोनोग्राफी की निर्धारित दर की लिस्ट सभी सोनोग्राफी सेंटर में डिस्प्ले करने का सुझाव बैठक के दौरान दिया है, ताकि सोनोग्राफी के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को निर्धारित दर की जानकारी रहे। इसमें जो PCPNDT की जो कमेटी की बैठक हुई है, उसमें उनको कुछ फॉर्म F वगैरह है, कुछ लोगों ने नहीं भरे हैं, उसको वार्निंग दिया गया है। और कुछ जो ऑनलाइन एंट्री नहीं कर रहे हैं तो उनको भी 1 सप्ताह का समय दिया गया है, नहीं तो कुछ सील करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद 2 फर्म को सील करने के लिए तत्काल रूप से बोला गया है। अब स्टेट लेवल की टीम आई थी, गड़बड़ी पाई गई है जहाँ पर, और बाकी भी कुछ पार्किंग की समस्याएं 1-2 जगह पे हैं, उनको पार्किंग की व्यवस्था बनाने के लिए बोला गया है। और जो हमारा सेक्स रेशियो लगातार जो कम होता जा रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ी ऐसी लग रहा है, हो रही है, तो उसकी मॉनिटरिंग और अच्छे से की जाएगी अभी, और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जिला स्वास्थ्य समिति की हमारी मंथली बैठक होती है, वो ही रूटीन में बैठक थी आज। और साथ में PCPNDT की एक बैठक थी, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों डॉक्टर्स इसमें शामिल थे, उनकी बैठक हुई है। तो सभी की गहन समीक्षा हुई है, और चूँकि मार्च एंडिंग था ये, तो उसके संबंध में काफ़ी विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। और PCPNDT के लिए भी जो मीटिंग हुई है, उसमें आज प्राइवेट वालों का एक जो गर्भवती माताओं का सोनोग्राफी का रेट है वो निर्धारण हुआ है 700 रुपये का, और साथ में गरीबी रेखा से नीचे जो गर्भवती माताएं हैं उनको 300 रुपये का ही चार्ज लगेगा। साथ में जो गर्भवती माताओं का अगर कुछ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन देखते हैं, उसका रेट 800 निर्धारित किया गया है। और सभी को स्ट्रिक्टली नियमों का पालन करने के लिए बोला गया है। सभी के यहाँ जितने भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करना है, भीड़ को नियंत्रित करना है, और साथ में सेक्स रेशो का ध्यान रखते हुए किसी तरह की अनियमितता नहीं रखनी है। इसके लिए सर ने बहुत स्ट्रिक्टली बोला है कि नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो पार्किंग की भी कई जगह दिक्कत के सामने बढ़ रही है। हाँ, वो पार्किंग का कुछ कोतर रोड के कुछ सोनोग्राफी सेंटर में दिक्कत आई थी। उनको बोला गया है कि आप अपने प्राइवेट चौकीदार जो हैं और या उससे भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पार्किंग बनाने के लिए व्यवस्था करिए, उनको जिम्मेदारी दी गई है, नहीं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। आज हमारी जो बैठक हुई है कलेक्टर साहब के साथ, इससे पहले हमारी SDM साहब के साथ परसों बैठक थी, तो उसमें हमारी समिति के द्वारा कुछ विषय उठाए गए थे कि एक तो गर्भवती माताओं का जो सोनोग्राफी होता है उसका अलग अलग सेंटर में अलग अलग चार्जेस हो जाते हैं, और दूसरा ये था कि वहाँ पे पेशेंट और उनके रिश्तेदारों के लिए सही व्यवस्था उनके लिए नहीं रहती है। इसके साथ ही हमने ये भी कहा था कि वहाँ पे यातायात बहुत बाधित होता है, और जहाँ जहाँ सेंटर है वहाँ गाड़ियाँ बहुत सारी रोड में खड़ी रहती हैं, जिससे कि जाम लग जाता है। तो क्या मिला अधिकारियों से?
आज कलेक्टर साहब ने उसके लिए प्राइवेट जो सेंटर हैं उनको ये कहा है कि वो अपना एक गार्ड रखें और अपनी जो भी ट्रैफिक जो भी गाड़ियाँ उनके यहाँ आती हैं उनको व्यवस्थित तरीके से लगवाएं ताकि ट्रैफिक जाम ना हो। शुल्क भी निर्धारित की गई है। हाँ, शुल्क के लिए कलेक्टर साहब ने प्राइवेट वालों से भी पूछा कि आप क्या चाहते हैं। पहले से 700 रुपये सोनोग्राफी का फिक्स था और उनसे पूछा गया तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने उसको 700 रुपये ही रखा है। और एक हमारे BPL कार्ड वालों को हम चाहते हैं कि कुछ थोड़ी रियायत मिले, तो उसके लिए कलेक्टर साहब ने 300 रुपये निर्धारित किया है। और हमारा सुझाव ये था कि जो रेट निर्धारित हैं या किए जा रहे हैं उनका बाकायदा चार्ट बना के और सेंटर के बाहर लगाया जाए ताकि सबको ये बात क्लियर रहे कि किसका कितना चार्जेस हैं। तो आज की बैठक में कलेक्टर साहब ने जो डिसीज़न लिए और जिस इंटरेस्ट से उसको सुना और सब बातों को ध्यान में संज्ञान में लाए हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा और हमें पूरी उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में ये मिशन जो है ये ज़रूर पूरा होगा और हमारी जो समस्याएं आम जनता को हैं वो भी ज़रूर सॉल्व हो जाएंगी। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।